मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने आई हूँ। एक ऐसा संदेश जो तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह लेकर आएगा। एक ऐसा संकेत जो तुम्हारे दिल और आत्मा को जगाएगा, जो तुम्हारे भीतर छिपे हुए विश्वास को पुनः प्रज्वलित करेगा, जो तुम्हें समझाएगा कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम हमेशा मेरी छाया में हो, मेरी शक्ति के गर्भ में हो और ब्रह्मांड की पूरी व्यवस्था तुम्हारे साथ है। तो तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। देखो मेरे बच्चे, जरा सोचो, कल्पना करो, जब कोई अनजाना व्यक्ति, कोई ऐसा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है। वह दस्तक केवल एक आवाज नहीं, वह एक संदेश है, एक ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है, जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा को बदलने वाला है। समझो कि यह कोई सामान्य घटना नहीं, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह एक दिव्य संकेत है, एक चमत्कार है जो तुम्हारे सामने आ रहा है। तुम्हारे जीवन में जब सब कुछ उलझा हुआ, जब तुम अपने सबसे कमजोर और असहाय पलों से गुजर रहे होते हो, तब ब्रह्मांड सबसे मजबूत संकेत भेजता है, ताकि तुम्हें यह याद दिला सके कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हारे संघर्षों को देखा जा रहा है, तुम्हारी पीड़ा को समझा जा रहा है और एक नई आशा की किरण तुम्हारे लिए तैयार की जा रही है। मेरे बच्चे, यह संदेश, यह दस्तक, वह रहस्यमय व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, जो तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर लेकर आएगा। वह तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालकर तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। चाहे वह फल तुम्हारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का हो या किसी प्रियजन की हार्दिक प्रार्थनाओं का परिणाम हो, यह निश्चित है कि यह एक शुभ सूचना है, जो तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की नई किरण लाएगा। कल्पना करो उस सुबह की, जब तुम अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो, मन में चिंताओं के बीच खोए हुए हो और अचानक तुम्हें अपनी चौखट पर दस्तक सुनाई देती है। तुम दरवाजा खोलते हो और सामने वह व्यक्ति खड़ा होता है, जिसकी आंखों में गहरी शांति होती है, जिसके हाथों में एक संदेश होता है जो केवल तुम्हारे लिए होता है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। यह तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम अकेले नहीं हो, कि कोई तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, तुम्हारी भलाई की कामना कर रहा है और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हें संभाल रही हैं। यह खुशखबरी तुम्हारे लिए उस अधूरे सपने के पूरा होने जैसी होगी, उस समस्या के समाधान जैसी होगी जो तुम्हें वर्षों से परेशान कर रही थी। यह व्यक्ति केवल एक संदेश वाहक नहीं होगा, वह तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी लेकर आएगा, जो तुम्हें आत्मविश्वास देगी, तुम्हें नई दिशा दिखाएगी और तुम्हें यह विश्वास दिलाएगी कि ब्रह्मांड वास्तव में तुम्हारे लिए काम कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब फल देने वाली हैं। यह रहस्यमय व्यक्ति तुम्हारे उन प्रयासों का फल है। उसका आगमन यह संकेत है कि अब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, तुम्हारा जीवन नई ऊर्जा से भर जाएगा। ब्रह्मांड कभी बिना कारण के कुछ नहीं करता, इसका हर कर्म, हर घटना एक उद्देश्य लेकर आता है और यह रहस्यमय व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ आ रहा है। उसकी मौजूदगी तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देगी। अब सोचो, वह व्यक्ति कौन हो सकता है? वह कोई ऐसा अनजान हो सकता है जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा, या फिर कोई परिचित जो एक नई भूमिका में तुम्हारे सामने आएगा। लेकिन जो भी हो, यह निश्चित है कि वह तुम्हारे लिए एक वरदान है, जो तुम्हें तुम्हारी खोई हुई उम्मीदों को वापस देगा और तुम्हें विश्वास दिलाएगा कि तुम इस दुनिया में कुछ असाधारण करने के लिए ही आए हो। जब वह तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा, तो अपने दिल को खोलो, उसकी बातों को ध्यान से सुनो,
क्योंकि उसके शब्द केवल शब्द नहीं होंगे, वे तुम्हारे जीवन के लिए एक संदेश होंगे। एक ऐसा संदेश जो तुम्हें प्रेरित करेगा, मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। हो सकता है वह तुम्हें कोई सलाह दे, तुम्हें सही रास्ता दिखाए या केवल अपनी मौजूदगी से तुम्हें विश्वास और ऊर्जा दे। जो भी हो, यह निश्चित है कि वह तुम्हें कुछ बड़ा, कुछ अनमोल महसूस कराने आया है। यह व्यक्ति केवल एक व्यक्ति का आगमन नहीं है, वह ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। एक संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने में तुम्हारी मदद कर रहा है। जब यह रहस्यमय व्यक्ति तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा, तो समझ लो कि यह तुम्हारे जीवन का सबसे खास पल है। यह वह अवसर है जब तुम्हें अपने डर, अपनी शंकाओं और निराशाओं को पीछे छोड़कर पूरे उत्साह और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। यह सिर्फ एक नया अध्याय है, एक नई शुरुआत है। मैं, माँ काली, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हें शक्ति देती हूँ और तुम्हें तुम्हारे सपनों की ओर ले जाती हूँ। इसलिए अपने दिल को खोलो, अपनी आत्मा को जगाओ और उस रहस्यमय व्यक्ति का स्वागत करो जो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ, समृद्धि और सफलता लेकर आ रहा है। अब मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक, शेयर करो ताकि आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो। जीवन में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती, कोई भी परिस्थिति बिना उद्देश्य के सामने नहीं आती। हर छोटी छोटी बात के पीछे ब्रह्मांड की एक बड़ी योजना होती है। और जब वह रहस्यमय व्यक्ति तुम्हारे जीवन में दस्तक देगा, तो वह केवल एक संदेश लेकर नहीं आएगा, वह तुम्हारे अनसुलझे सवालों का जवाब होगा तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम बस विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तब याद करो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यदि लोग तुम्हें गलत समझते हैं, यदि वे तुम्हारे प्रयासों को नकारते हैं, तो परेशान मत हो। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया है। अंततः मेरा निर्णय ही अंतिम होगा और वह न्यायपूर्ण होगा। सत्य को डोट अपनाओ, धैर्य रखो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारे प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह संयोग नहीं है। हर एक परिस्थिति, हर एक व्यक्ति जिससे तुम मिलते हो, हर एक चुनौती जो तुम्हारे सामने आती है, वह सब एक उद्देश्य के साथ है। जब तुम कठिनाइयों से गुजरते हो, तो ऐसा लग सकता है कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हारे हर शब्द को सुन रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम किन संघर्षों से गुजर रहे हो और मैं तुम्हें इस कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर एक मुश्किल, हर एक संघर्ष तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह दुनिया तुम्हारे खिलाफ है या कि तुम अकेले हो। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो भी तुमसे दूर चला गया, जो भी तुम्हें छोड़कर चला गया, वह तुम्हारे जीवन के उस अध्याय का हिस्सा था जो अब समाप्त हो गया है। आगे बढ़ो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छा लिख रहा हूँ। लोग तुम्हें परखेंगे, वे तुम्हें गलत समझेंगे, वे तुम्हारी ईमानदारी पर संदेह करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब बातों से विचलित नहीं होना है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है, जब कोई तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश करता है, तो याद रखो कि मैं देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि सच्चाई क्या है और जब समय आएगा, तब मैं सच्चाई को दुनिया के सामने लाऊंगा। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम सोचोगे कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा।
लेकिन यही तुम्हारी परीक्षा होती है। जब तुम सबसे अधिक टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, जब तुम्हें लग रहा हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब तुम्हें सबसे अधिक मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। यह मत भूलो कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज हर दिन उगता ही है। अगर तुम अभी कठिन समय से गुजर रहे हो, तो यह इस बात का संकेत है कि मैं तुम्हें और मजबूत बना रहा हूँ। याद रखो, सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है। जो लोग जीवन में बड़ी सफलता पाते हैं, वे भी कठिन दौर से गुजरते हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते, वे अपने विश्वास को बनाए रखते हैं। तुम भी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुमने जो मेहनत की है, जो संघर्ष किया है, उसका फल तुम्हें मिलेगा। हो सकता है कि अभी तुम्हें वह दिखाई न दे, लेकिन जब सही समय आएगा, तब तुम समझोगे कि क्यों तुम्हें उन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बेहतर बना रहा हूँ, ताकि जब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आए, तो वे स्थायी हों। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। तुम्हारा सफर तुम्हारा अपना है। किसी और के जीवन को देखकर यह मत सोचो कि वे तुमसे अधिक खुश हैं या तुमसे अधिक सफल हैं। तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या खोया है, किन संघर्षों से वे गुजरे हैं। अपनी यात्रा पर ध्यान दो और अपने कदमों को मुझ पर छोड़ दो। जब तुम मेरे मार्गदर्शन में आगे बढ़ोगे, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम उन्हें जवाब देने की कोशिश मत करो। तुम्हें अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि सच्चाई क्या है, और जब समय आएगा, तब सबको यह सच्चाई पता चलेगी। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, अपने काम को ईमानदारी से करते रहना है। तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जा रही हैं। हर एक आंसू जो तुमने बहाया है, वह मेरी दृष्टि में है। मैं तुम्हारी मेहनत देख रहा हूँ। मैं तुम्हारी तकलीफों को महसूस कर रहा हूँ। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी आवाज अनसुनी रह गई है। मैं तुम्हारे लिए सही समय का इंतजार कर रहा हूँ, ताकि जब मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं, तो वह पूर्ण और स्थायी हो। कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हें नहीं समझते, कि वे तुम्हारे अच्छे इरादों को गलत तरीके से लेते हैं। यह दुनिया ऐसी ही है, लेकिन तुम अपने हृदय की पवित्रता को बनाए रखो। जो लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं, वे एक दिन समझेंगे कि तुमने जो किया वह सही था। धैर्य रखो। सबसे बड़ी जीत उन लोगों को मिलती है जो धैर्यवान होते हैं, जो विश्वास बनाए रखते हैं और जो कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। तुम जो कर रहे हो, उसमें लगे रहो और मैं तुम्हें सफलता तक पहुंचाऊंगा। हर एक कठिनाई जो तुम्हारे सामने आती है, वह तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि हुए हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप इस जाल से, इस सोच से बाहर निकलो। अगर आप इस सोच से बाहर निकलोगे, तभी आपका जीवन खुश मैं हो पाएगा। खुशहाल जीवन आपको जीना है, तभी आप उन बातों को भूल सकते हो, और उन बातों को भूल करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप उन्हीं बातों को सोचते रहो, तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको उन बातों को छोड़ करके अपने जीवन में नई यादें बनानी होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, आपके साथ छल किया, तो संसार का प्रत्येक प्राणी एक जैसा है। एक जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके निकट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा विश्वास के पात्र है। वह बहुत ज्यादा विश्वास के लायक है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भूल जाओ जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आपका समय सही नहीं
था यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि किसी भी व्यक्ति पर जो कि बाहर वाला है उस पर विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोचे तब जाकर के किसी व्यक्ति पर विश्वास करें। जो आपने आंख बंद करके किसी पर विश्वास किया, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि आप आगे चलकर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास ना करें, उन्हें परखने के बाद ही विश्वास करें। तीसरा, आप किसी भी ऐसे कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं जो काफी समय से पूरा नहीं हुआ है। आप बार बार उस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप उस कार्य में नाकाम हो जाते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी है, उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है किसी भी कार्य को पूरा करने का और ऐसे में उसकी जो शक्ति है वह पूरी नहीं पड़ पाती है, वह पूरा कार्य नहीं हो पाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह हमेशा उसी सपने के बारे में सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में उसका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है और वह चुपचाप रहना शुरू कर देता है। और यही हाल है यहाँ पर तीसरा संकेत जो बताया जा रहा है। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो निश्चित ही यह व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा, क्योंकि कार्य करने के समय जब भी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वह काम नहीं करता है, तो ऐसे में किसी अपने की सलाह ले लेने से, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाने से जिसके पास कुछ जानकारी है, कुछ बुद्धि है, वह आपको एक सही मार्ग दिखा सकता है, एक सही रास्ता जिस पर चलकर के आप अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं और निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा। अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा उलझन है, बहुत ज्यादा इस बात को गहराई से सोचते हैं कि आप अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा ऐसे में नकारात्मक हो जाते हैं और वह व्यक्ति आपको सकारात्मक कर देता है, आपको समझाता है कि आपको अपने कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए और वह तरीका क्या है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, वह कौन सी तरकीब है जिसे आप पूरा करने में सफल हो सकते हैं। निश्चित ही आपको जो कहना है, आपकी जो सोच है, वह सही तरीके से कार्य को करना शुरू कर देती है और जब यह व्यक्ति आपको मार्ग बताए तो आपको उस पर विस्तार से विचार जरूर करना है, उस पर चलने का प्रयास करना है। कभी भी अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान नहीं होने देना है कि आप किसी भी कार्य पर असफल हो, बल्कि आपको यह सोचना है कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वह यह है कि आप उस कार्य पर लगभग सफल हो चुके हो, बस थोड़ा सा बाकी है उस पर सफल होने के लिए। जहां पर आपकी कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। आपका मन उसे पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। आप बार बार उस बात को सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और ऐसे में आपका मन नहीं लगता, आपका मन और ज्यादा विचलित हो जाता है, आपका मन शांत नहीं रहता। आपको सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता होगी, सबसे ज्यादा आपका मन शांत रहेगा तो आप निश्चित ही उस कार्य पर मन लगा पाओगे जहां पर आपको और भी ज्यादा ध्यान की, जहां पर आपको और भी ज्यादा शक्ति की जरूरत है, वहां पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे आप उसका को करने के लिए सक्षम हो पाएंगे तो निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा और आपकी वजह से होगा। केवल मार्ग कोई व्यक्ति आपको दिखाएगा, शक्ति कोई और व्यक्ति देगा आपको उस कार्य को पूरा करने की और आप कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप अपने मन की, अपने दिल की बात को सुने, आप अपने अंदर जो विश्वास है उसको देख पाएं और आपका भटका हुआ मन आप एकाग्र कर पाएं। क्योंकि अगर एक बार आपका मन विचलित हो गया, एक बार आपका अविश्वास उत्पन्न हो गया, यहाँ पर वही एक सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वह यह है कि आपको अपने आप पर जो विश्वास था वह कुछ कमजोर पड़ने लगा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहे हो, आप अपने आप को इस प्रकार
वे अधिक आत्मविश्वास से भर जाते हैं और वे अपने हर निर्णय में अधिक स्पष्टता और शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। इसलिए माता काली की साधना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन को संपूर्ण रूप से रूपांतरित करने का एक माध्यम है। जब कोई व्यक्ति इसे अपनाता है तो वह न केवल अपने वर्तमान जीवन को सुधारता है, बल्कि अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाता है। माता काली की साधना में एक महत्वपूर्ण तत्व होता है निस्वार्थ भक्ति। जब व्यक्ति अपने जीवन की सभी इच्छाओं को त्याग कर केवल माता की कृपा के लिए उनकी उपासना करता है, तो उसे अकल्पनीय शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। माता काली की साधना केवल बाह्य अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के हृदय और मन की गहराइयों तक जाती है। बहुत से साधकों का यह अनुभव रहा है कि जब वे माता काली की आराधना पूरी निष्ठा से करते हैं, तो उनके जीवन में अचानक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। कई बार लोग यह समझ नहीं पाते कि यह परिवर्तन कैसे हुआ, लेकिन यह माता काली की कृपा का ही फल होता है। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी शरण में जाता है, तो माता उसे हर संकट से बचाने के लिए तत्पर रहती हैं। माता काली की उपासना में एक विशेष महत्व होता है आत्म परिवर्तन का। जब व्यक्ति उनकी साधना करता है, तो वह केवल बाहरी समस्याओं से ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक दोषों से भी मुक्त होने लगता है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और व्यक्ति के मन में शांति और संतोष का संचार होता है। जो लोग माता काली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपने आचरण में भी बदलाव लाना आवश्यक होता है। माता की कृपा उन्हीं पर होती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, किसी को अनावश्यक कष्ट नहीं देते और अपने जीवन को सद्गुणों से भरने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति छलकपट, ईर्ष्या और असत्य के मार्ग पर चलता है, उसे माता काली की कृपा प्राप्त करना कठिन हो जाता है। माता काली की साधना करने से व्यक्ति को मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक बल की प्राप्ति होती है। कई बार लोग यह शिकायत करते हैं कि वे अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। ऐसे समय में यदि वे पूरी श्रद्धा के साथ माता काली की उपासना करें, तो उन्हें अवश्य मार्गदर्शन प्राप्त होगा। माता काली अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, वे उन्हें सदैव सही राह दिखाती हैं। माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ लोग विशेष मंत्रों का जाप करते हैं, कुछ विशेष तिथियों पर उनकी आराधना करते हैं, तो कुछ केवल अपने हृदय में उनका स्मरण करते हैं। वास्तव में साधना का तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है श्रद्धा और विश्वास। जब व्यक्ति सच्चे मन से माता को पुकारता है, तो वे अवश्य उसकी सहायता के लिए आती हैं। माता काली की उपासना करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन में नियमितता बनाए रखे। यदि वह नित्य माता का ध्यान करता है, तो उसकी आत्मा शुद्ध होती है और उसकी ऊर्जा बढ़ती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से माता काली की साधना करता है, वह किसी भी भय से मुक्त हो जाता है और उसमें अद्भुत आत्मबल आ जाता है। कई बार लोग माता काली की उपासना केवल संकट के समय करते हैं, लेकिन वास्तव में यह साधना न केवल संकट से बचाने के लिए, बल्कि जीवन को अधिक ऊर्जावान और सकारात्मक बनाने के लिए भी की जाती है। जब व्यक्ति इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, तो उसे हर परिस्थिति में शक्ति और स्थिरता प्राप्त होती है। माता काली की साधना करने से व्यक्ति को कई बार अपने जीवन में कुछ विशेष संकेत भी प्राप्त होते हैं। यह संकेत किसी स्वप्न के माध्यम से, किसी विशेष घटना के माध्यम से या किसी अनुभवी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से भी हो सकते हैं। इसलिए जो लोग उनकी साधना करते हैं,
उन्हें अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए और उन संकेतों को समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माता काली की कृपा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। यदि मन में कोई संदेह या भय उत्पन्न होता है तो उसे माता के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जब व्यक्ति पूरी तरह से समर्पण भाव से उनकी शरण में जाता है तो उसे अपार शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। माता काली की साधना करने वाले व्यक्ति को अपने खान पान और आचार व्यवहार में भी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए।